ग्रेविटी एज मेडिसिन इज वेरी सिंपल। किडनी की पेशेंट की दिक्कत क्या है, अगर आप में से कोई किडनी पेशेंट है और अभी तक बैठे हैं तो आपका फ्लूइड नीचे की तरफ आने लगा, यही दिक्कत है ना। ग्रेविटी ज्यादा पावरफुल है उनके लिए, तो क्यों ना ग्रेविटी को हम यूज करें उनके अगेंस्ट, उसको पावरफुल बनाएं, बॉडी को बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये चारपाई है उनके घर के चारपाई, और चारपाई में मान लो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट लेटा हुआ है, हम चारपाई का एक तरफ 10 डिग्री ऊंचा कर देते हैं, 10 डिग्री ऊंचा। फॉर एग्जाम्पल ऊंचा कर दिया, 10 डिग्री ऊंचा करने के लिए ये इंक्लाइनोमीटर है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं 10 डिग्री ऊंचा कितना ऊंचा होता है। 1 फीट ऊंचा कर देंगे, 3 मीटर लगा देंगे तो लगभग 10 डिग्री होता है। जब इस पोस्चर में पेशेंट लेटते हैं, थोड़ा सा और, जब चारपाई ऐसा कर दिया, सिर इधर पैर ऊपर, तो पैर से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ब्लड विल पूल टूवर्ड्स द किडनी, और इससे पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, और इससे पेशेंट की जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। यूरिन आउटपुट बढ़ गया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ गई, तो धीरे धीरे किडनी पेशेंट वो ठीक होने लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे हमने मेडिसिन यूज किया ग्रेविटी। ग्रेविटी को कोई खरीद नहीं सकता, कोई बोतल में बंद नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, इसीलिए इसका कोई प्रचार भी नहीं करता, राइट, क्योंकि ये तो सभी के पास अवेलेबल है इस वक्त भी, इट इज यू आर हैविंग इट। तो ये हम, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, यहीं पास में है, आप देखेंगे इस तरह से हम बेड करते हैं, पेशेंट 2 घंटे ऐसे पोस्चर में लेटते हैं। तो ये 2 घंटे लेटे लेटे बोर हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि भाई जो 6 बजे पेशेंट मान लो उठता है सुबह, तो 4 बजे का अलार्म लगा देता है, 4 बजे उठ के ही शिफ्ट्स फ्रॉम नॉर्मल बेड टू दिस बेड, फिर दोबारा सो जाता है। यानी कि जब वो सो रहा है तो बॉडी ठीक हो रही है, ग्रेविटी मेडिसिन काम कर रहा है उस पर। ऐसे पेशेंट जिनका डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा है, मतलब एंड स्टेज रीनल फेलियर, आखिरी स्टेज, तो उनके लिए हम यूज करते हैं हीट एज मेडिसिन। हीट एज मेडिसिन में क्या करते हैं, उसके लिए आप यहां पे देखेंगे डाइट, फूड एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ये ग्रेविटी प्लस हीट, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन का मतलब, इसको अगर मैं दिखाऊं इस तरह से, ये हमारे हॉस्पिटल का ही पिक्चर है, ये बाथटब है, दिस इज बाथटब, और बाथटब में पानी 40 डिग्री टेम्परेचर पे होता है, और उसको थर्मोमीटर है, इससे मेजर करते हैं, और पेशेंट को, ये पेशेंट है उसको इस तरह से हम बिठा देते हैं, राइट। ये तो थोड़ा बड़ा बाथटब हो गया, और ये जो डॉल है थोड़ी छोटी हो गई, लेकिन ऐसे गले तक पानी होता है, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और 2 घंटे बैठते हैं। जब पेशेंट ऐसा करते हैं तो पानी, अभी आपकी सिर पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एयर का प्रेशर, लेकिन जब पानी में बैठेंगे तो यहां तक तो 1 है, इससे नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर द वाटर, 2 प्रेशर काम कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अब क्या है कि साथ में हीट भी है 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों जब मिल जाएंगे, योर स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी, आपकी स्किन तीसरी किडनी बन जाती है। जो पेशाब के रास्ते नहीं जा रहा है वही चीज स्किन के रास्ते जाने लगती है। एक्सेस क्रेटिनिन, एक्सेस पोटेशियम, एक्सेस सोडियम, एक्सेस शुगर, एक्सेस प्रोटीन, एनीथिंग एक्सवाइजेड जो ज्यादा फालतू है, जो पेशाब तभी हम करते हैं, वो पेशाब वाला काम स्किन से होने लगता है। कैसे पता चलेगा, आप आइए कभी हमारे हॉस्पिटल, अगर हम आप हमारे पेशेंट को देखेंगे, जब बाथटब से बाहर वो निकलते हैं, उनका वेट 500 ग्राम 1 किलो कम, पहली बार में ही। तो 500 ग्राम क्या था, दैट इज एक्सेस, ऑल दोस थिंग्स जो कि बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए था, जो कि नॉर्मली वो डायलिसिस में वो निकालते हैं। तो ये घर में नेचुरल डायलिसिस हो गया, इजंट इट, घर में नेचुरल, और ये भी घर में कर सकते हैं हीट एज मेडिसिन। तो अब ये कई तरह से हम काम में लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 पावर काम कर रही है, ग्रेविटी भी काम कर रही है बिकॉज पानी का प्रेशर है, और हीट भी काम कर रही है। सिर्फ हीट काम नहीं करेगी, सिर्फ ग्रेविटी काम नहीं करेगी। कई बार लोग बोलेंगे पानी में बैठ जाए, नहीं, हीट होना चाहिए। कोई बोलेगा सोना ले लें, सोना में हीट तो होता है लेकिन ग्रेविटी का प्रेशर नहीं होता। दोनों तो करना, तो यही है तरीका।